हेलो गाइज, आज हम पी ब्लॉक में हैलोजन फैमिली में क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन की डिस्कवरी इन 1774 सीले ने MnO2 react with HCl 1774 में सीले ने MnO2 की रिएक्शन HCl से कराकर क्लोरीन गैस फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज की। लेकिन डेवी 1810 में क्लोरीन गैस की नेचर के हिसाब से उसका नाम दिया, क्योंकि ग्रीक भाषा में क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो। ये ग्रीनिश येलो तरीके की गैस थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा? क्लोरीन रखा। रिएक्शन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन: MnO2 plus 4HCl after MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Next, NaCl, MnO2, H2SO4 से रिएक्ट कराकर भी MnCl2, NaHSO4 और क्लोरीन गैस का निर्माण। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है KMnO4 की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तब भी क्लोरीन गैस बनती है। किसकी रिएक्शन? KMnO4 react with HCl to form KCl, MnCl2, 2 ले लेंगे यहाँ पे, तो 2KCl, 2MnCl2 8H2O plus Cl2, 5Cl2 बनेगा। यहाँ पे देखेंगे 16, 2, 6, 10, 5Cl2। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले सीले SCHEEL ने 1774 में MnO2 की रिएक्शन HCl से कराने पर प्राप्त की, जिसे और इसकी नेचर ग्रीनिश येलो कलर की थी, इसलिए डेवी 1810 में इसे क्लोरीन नाम दिया, क्योंकि क्लोरस मीन्स क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में? ग्रीनिश येलो। दैट्स क्लियर। इसका नेक्स्ट मेथड है कि MnO4 से भी हम बना सकते हैं क्लोरीन को। NaCl, H2SO4, MnO2 से भी बना सकते हैं, MnO2 4HCl से बना सकते हैं। कॉमर्शियल मेथड में हम बात करेंगे। HCl को ऑक्सीजन के साथ CuCl2 और लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं तो 2H2O plus Cl2। नेक्स्ट मेथड है ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। Electrolysis of NaCl aqueous to form Cl2 gas at anode। तो ये मेथड थी। आगे हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे।
क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है। प्रॉपर्टीज इट इज greenish yellow gas, heavier 2.5 heavier than air, if liquefaction point point 239 Kelvin। क्लोरीन गैस को 1774 में MnO2HCl की रिएक्शन से प्राप्त किया। डेवी ने इसका नाम दिया क्लोरीन, क्योंकि ग्रीक भाषा में क्लोरस मीन्स क्या होता है, ग्रीनिश येलो। तो ग्रीनिश येलो कलर की गैस थी, इसलिए इस गैस को क्लोरीन गैस कहा गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन MnO2HCl से NaCl MnO2 H2SO4 से रिएक्शन करके बन जाता है। KMnO4 की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्लोरीन बन जाता है। कॉमर्शियल मेथड में HClO कैटलिस्ट CuCl2 450 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करेंगे तो 2H2 क्लोरीन गैस बन जाएगा। NaCl एक्वस सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे। इट इज ए ग्रीनिश येलो गैस 2.5 टाइम heavier than air and liquefaction point is 239 Kelvin। That's clear। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म, मेटल से रिएक्ट करेगा, हैलाइड्स बनाएगा और क्लोरो डेरिवेटिव बनाएगा। देखेंगे chlorine react with metals to form halides और react with non-metal to form chlorides। मेटल से रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल से। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं। 2Na plus Cl2 2NaCl 2Al plus 3Cl2 2Al Cl3 2Fe plus 3Cl2 2Fe Cl3 Mg plus Cl2 MgCl2। सो में मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्लोराइड्स बनाता है। नॉन मेटल्स में देख लीजिए, एसिड से क्लोरीन रिएक्ट करेगी, रोहम्बिक और मोनोक्लोरिक दोनों में से कोई सा भी होगा। H2Cl2 सल्फ्यूराइड H2Cl2 P4 से रिएक्ट करेगा, PCl3 P4 एक्सेस PCl5 ये रिएक्शन बनाता है। क्लोरीन हैव ग्रेटर एफिनिटी विद हाइड्रोजन। क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ग्रेटर एफिनिटी रखता है, इसलिए क्लोरीन Cl2 है ग्रेटर एफिनिटी with hydrogen। H2 plus Cl2 2HCl H2S plus Cl2 2HCl plus S and Cl3 Cl2 axis NH3 Cl3 C axis and Cl3
3HCl, C10H16 plus Cl2 to form 10C plus 16HCl. ग्रेटर इन्फिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन देखा HCl बना लेता, दूसरे को करते। ये क्लोरीन की अमोनिया के साथ रिएक्शन जो है, इफ ये एक्सेस होता है तो HCl3 बनता है, इफ NH3 एक्सेस, यदि NH3 एक्सेस होगा तो बनेगा 6NH3 प्लस Cl2 एरो के बाद 4NH4Cl प्लस H2। सिक्स NH3 प्लस 2Cl2, 4NH4Cl प्लस Cl2 बैलेंस कर लेंगे, यदि मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, N2 निकलेगा। यहाँ पे यदि क्लोरीन एक्सेस में होगा तो रिएक्शन ये होगा, रिएक्शन विद NaOH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। NaOH के साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है, व्हेन NaOH इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, जब NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो अलग रिएक्शन होगा, और NaOH कंसंट्रेटेड होगा तो अलग रिएक्शन होगा, देखेंगे। NaOH plus Cl2, NaCl, NaClO, H2। ये बनेगा, ये डाइल्यूट एंड कोल्ड। NaOH कंसंट्रेट होता है and hot, Cl2, NaCl, NaClO3 प्लस वाटर, याद रखेंगे, 6 ले लेंगे, 5NaCl हो जाएगा, 3 ले लेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा NaOH, यदि आपका कोल्ड एंड होगा NaCl, NaClO बनेगा, कंसंट्रेट होगा NaCl, NaClO5। दैट्स क्लियर, ये आपको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आगे हम रिएक्शंस की बात करेंगे। क्लोरीन की रिएक्शंस हम कराते हैं, क्लोरीन में क्या होता है ध्यान से देखेंगे, act as oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखेंगे वाटर से रिएक्टेंस में रिएक्शन होगा, जैसे N2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस 2HCl। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देता है। दैट्स क्लियर, आयोडीन को भी करा देता है ऑक्सीडाइज, Cl2H2O। ये रिएक्शन बनेगा HClO3 HiO3 प्लस HCl। आगे फेरस सल्फेट को FeSO4 2FeSO4 प्लस Cl2 प्लस H2SO4 एरो के बाद क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का थ्राइस प्लस 2HCl। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करता है, सल्फाइड को सल्फेट में, आयोडाइड को आयोडिक एसिड में, FeSO4 को बेस, SO2 को SO2 प्लस Cl2 प्लस H2O एरो के बाद SO4 माइनस माइनस
प्लस 2HCl। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लीचिंग की तरीके से ये काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? देखिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन में हम बात करेंगे। क्लोरीन react with water to form HCl plus HCl. Hypochlorous acid. It is decomposed. It is HCl decomposed. HCl plus. Nascent oxygen is obtained. This nascent oxygen work as bleaching agent, यानी coloring material plus of colorless. क्लियर? वाटर से रिएक्शन करके HCl और HClO बनाता है। HClO डिकम्पोज हो जाता है, HClO डिकम्पोज हो जाता है और कहीं में कन्वर्ट हो जाता है, HClO में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? HClO में कन्वर्ट हो जाता है। और वो किस तरीके से काम करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन वी डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन क्लोरीनेशन की रिएक्शंस देता है। जैसे सो मेनी रिएक्शंस क्लोरीन रिएक्ट, फॉर एग्जांपल्स बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन in presence anhydrous AlCl3 to form chlorobenzene. Methane CHCl, आगे इथेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्लोरीन रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? रिएक्शन से CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 ऐड के बाद CaOCl का ट्वाइस CaCl2 2H2। क्लियर? रिएक्शन याद रखेंगे। द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द केमिस्ट्री में, कंपोजिशंस में, नीट हो या IIT मेन हो, उसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो जो एग्जैक्ट कंपोजिशन हमारा है वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOH का ट्वाइस डॉट CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट 2H2। याद रखें। CaOH का होल ट्वाइस CaOCl का होल ट्वाइस CaCl2 डॉट 2H2। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर। दैट्स क्लियर। अब यूजेज में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ये है COCl2, फॉस्फीन गैस बनाने में काम आता है जो पॉइजनस है। CCl3 नाइट्रो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रो डेरिवेटिव है जो पॉइजनस गैस के रूप में यूज होता है। DDT पेस्टिसाइड्स, ये पॉइजनस गैस है, ये पेस्टिसाइड है। BHC, so many compounds which can be used। तो इस तरीके से हम क्लोरीन को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूजेज। NaCl मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, HCl का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसे सबसे पहले 1648 में बनाया गया। किससे बनाया गया? NaCl H2SO4 की रिएक्शन जब हमने कराई 420 केल्विन पे, तो क्या बना? NaHSO4 और HCl। NaHSO4 NaCl से 830 केल्विन नियरली, तो हमारा बनेगा N2SO4 प्लस HCl। सबसे पहले 1964 में ग्लोबलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने NaCl H2SO4 से रिएक्ट करके HCl बनाया, जिसका नाम डेवी 1810 में इन्होंने बताया कि जो HCl है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो सबसे पहले ग्लोबल 1648 में NaCl H2SO4 की रिएक्शन 420 केल्विन पे NaHSO4 HCl बना। NaHSO4 NaCl से रिएक्शन कराएगा 830 पे Na2SO4 HCl बनेगा। दैट्स क्लियर, समझ में आया। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कलरलेस suffocating gas, colorless suffocating gas, its liquefying points, liquefying point, it is liquefying points 189 Kelvin and freezing point 189 Kelvin। That's clear। इसका लिक्विफाइंग पॉइंट इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। दिस इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन। aqueous solution, highly acidic, HCl plus H2O
NH3O positive plus Cl negative Ka 10 की पावर से. It indicates that it is a strong acid. It indicates that it is a strong acid. Strong acid. It means it reacts with base to form salt. It reacts with base to form salt. For example, NaOH, HCl, NaCl, H2. अमोनिया रिएक्ट विद HCl. अमोनिया से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है. NH3 ये बेस होता है, लोन पेयर होता है इसके नाइट्रोजन के ऊपर. रिएक्ट विद HCl to form ammonium chloride. NH3 plus HCl NH4 Cl. The mixture of HCl and HNO3 is to 3:1 is called the aqua regia. Aqua regia. Aqua regia. 3 HCl plus HNO3 रेशो 3:1 जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं. रॉयल वाटर ये हर तरीके से रिएक्ट करता है. यानी जो नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, उससे भी रिएक्ट करता है. कैसे करता है देखेंगे. Au प्लस 4Cl नेगेटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव एरो के बाद Au Cl4 नेगेटिव प्लस NO प्लस वाटर. क्लियर. यानी हम जनरली ऐसे लिखेंगे तो HAuCl4 लिखा मिलेगा. यहाँ एक फॉर्म में लिखा है NCERT में, तो हमने उसी तरीके से लिखा है. 3Pt प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 3NO3 नेगेटिव प्लस 18Cl नेगेटिव एन के बाद 3PtCl6 माइनस माइनस प्लस 3NO प्लस 8H2O. तो ये नोबल मेटल्स हैं जैसे हमारे Au और आपका Pt इससे भी रिएक्ट कर जाता है. ध्यान देंगे Au के साथ AuCl4 नेगेटिव बनाएगा, यानी HAuCl4 लिखा हो तब भी ठीक है. और Pt के साथ PtCl6 डबल नेगेटिव यानी H2PtCl6 बनाएगा. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट ये जो है एसिड डिकम्पोज कर देता है वीक एसिड के बने साल्ट को. HCl डिकम्पोज कर देता है वीक एसिड से बने साल्ट को. जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर HCl decompose the salt of weak acid. Examples: sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium sulfide से HCl रिएक्ट करेगा तो उन्हें डिकम्पोज कर देगा. देखेंगे HCl प्लस NaHCO3 HCl प्लस Na2CO3 HCl प्लस Na2SO3 जो वीक एसिड का साल्ट होता है उसे HCl
डिकम्पोज कर देता है। देखिए कैसे, NaCl प्लस CO2 प्लस H2, NaCl प्लस CO2 प्लस H2, NaCl प्लस SO2 प्लस H2। नेक्स्ट क्लियर। तो इस तरीके से हम HCl को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो देखिए हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स के लिए हम उसका नाम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो हैलोजन के टेबल हम फॉर्मेशन कर लेते हैं, बुक में भी टेबल दी है आपकी। तो टेबल क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। हाइपो फिलोरस एसिड, हाइपो फिलोरस, हाइपो ब्रोमस और हाइपो आयोडस। तो इसमें क्या नाम होता है इसका, ध्यान से देखेंगे। HOF, HOCl, HOBr और नेक्स्ट वन HOI। क्लियर। नेक्स्ट है फिलोरस, फिलोरस नहीं होता, फ्लोरिक नहीं होता, परफ्लोरिक ये भी नहीं होता। ये HOCl, ये क्या है, क्लोरस। इसमें भी ये नहीं बनता, इसमें भी नहीं बनता। अब क्या है, HOClO2, ये क्या है, क्लोरिक एसिड। HOBrO2, ब्रोमिक। और HOIO2, आयोडिक। HOClO3, परक्लोरिक एसिड। That's clear. HOBrO3 पर ब्रोमिक एसिड, HOIO3 पर आयोडिक एसिड। क्लियर। एक वो है हाइपोक्लोरस, दो है क्लोरस, तीन वो है क्लोरिक, चार है परक्लोरिक। तो ब्रोमीन के लिए ये अस वाला नहीं बनता, आयोडीन के लिए नहीं बनता और फ्लोरीन के लिए नहीं बनता, इक्वल बनते हैं। तो ब्रोमिक, आयोडिक, परब्रोमिक, परायोडिक, परक्लोरिक, और ये फ्लोरीन में केवल यही बनता है, हाइपोफ्लोरस एसिड बनता है। अब इस तरीके से देखिए हम स्ट्रक्चर्स की डिस्कस करेंगे। OsP3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, एक H और एक क्या है, Cl, दोनों पेयर। क्लियर।
इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं। किताब में दिया है ओ एच और ये क्या है सी एल, 1 2 3। HOCl का H O Cl डबल बॉन्ड हो, H O Cl 2 डबल बॉन्ड हो, या H O Cl 3 डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। HOCl, that's clear। HOCl2 OHCl कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन जाएंगे, Cl O के बीच में D पाई P पाई बॉन्ड बन जाएगा, HOCl2 HOCl3। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे। इस तरीके से लगभग ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का बाद में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें स्ट्रक्चर्स मेथड प्रिपरेशन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा 18 ग्रुप्स बचता है। कल हम 18 ग्रुप्स की जनरल प्रॉपर्टी और जनन के फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।